हेलो गाइस, मैं उमेश। यूवी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो कल मैंने आप लोगों को प्रकाश चैप्टर का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था और आज चैप्टर प्रकाश का चैप्टर सॉरी प्रकाश का पार्ट सेकेंड। तो ठीक है, देखते हैं। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण झुके हुए तल में पॉलिश होता है और उभरे हुए तल में से परावर्तन होता है। मतलब उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो दर्पण होता है उसमें उभरे हुए तल से परावर्तक होता है और जो झुका हुआ तल होता है वहां पे पॉलिश किया होता है। ठीक है, और देखते हैं अगला, वस्तु की स्थिति। मतलब इसमें वस्तु को हम कितने प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पण में वस्तु को केवल दो ही प्रकार से रख सकते हैं। कितने प्रकार से? सिर्फ दो ही प्रकार से। पहला अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस और आभासी सीधा। मतलब कहने का यह है कि वस्तु को सिर्फ दो प्रकार से रख सकते हैं। पहली स्थिति उत्तल सिर्फ अनंत पे, और दूसरी अनंत और ध्रुव के बीच में। ठीक है ना। तो पहली स्थिति देखिए आप लोग कि यदि हम अनंत वस्तु को रख रहे हैं तो क्या होगा। यदि हम वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा फोकस पे बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। कहने का मतलब ये है कि कभी भी उत्तल दर्पण में हमेशा चित्र आभासी बनता है। आभासी का अर्थ होता है कि जो दर्पण है उसके पीछे बनता है प्रतिबिंब, और वास्तविक मतलब प्रत्यक्ष रूप से दर्पण के सामने बनता है। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में अब देखिए सेकंड केस। यदि हम सेकंड केस क्या होता है, अनंत पर। यदि हम अनंत और ध्रुव के बीच। सेकंड केस क्या है आपका कि हम वस्तु को या तो अनंत पर रख सकते, अनंत और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा बनेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि देखिए यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे पी है। अगर इसके बीच में हम कहीं पे भी अगर वस्तु को रख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा यहाँ पे बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है ना, यहाँ पे बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। मतलब एफ और पी के बीच में बनेगा। पी और अनंत के बीच में यदि हम वस्तु को रख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब होगा पी और एफ के बीच बनेगा। ठीक है ना, हमेशा एफ और पी के बीच बनेगा यदि हम वस्तु को अनंत और पी के बीच में रखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए और हाँ, अब उत्तल दर्पण का प्रयोग कि मीन्स हम उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं कि यदि कहीं पे वस्तु क्या हो, छोटा हो, उसका प्रतिबिंब को बड़ा हमको चाहिए, मतलब उसका चित्र हमको चाहिए कि बड़ा रूप में कहीं हमको चाहिए होता है, तो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और यदि कहीं पे वस्तु बड़ी हो, हम चाह रहे हैं कि वो एक छोटी सी चीज में समा जाए, उसकी प्रतिबिंब मतलब छोटे रूप में हमको मिल जाए, तो वहां पे उत्तल दर्पण। तो इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? देखते होंगे आप लोग, जो हम लोग बाइक यूज करते हैं या फिर जो बड़े ट्रक होते हैं या फोर व्हीलर होते हैं, ये जो भी होते हैं, उनमें जो साइड में जहां ड्राइवर रहते हैं उनके जस्ट राइट में एक वो क्या लगा रहता है, क्या दर्पण लगा होता है। तो वो दर्पण होता है जो पीछे की चीजों को देखने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि जो दर्पण होता है ड्राइवर के जस्ट बगल में, वहां पे दर्पण कितना महज इतनी बड़ी होती है, छोटी सी होती है ना, लेकिन उसमें चित्र बहुत बड़े बड़े पूरा फुल आ जाते हैं। मतलब इससे क्या हुआ कि यदि कोई बड़ा वस्तु हो उसको हमको छोटे रूप में देखना हो तो हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, और यदि उस वस्तु कोई छोटी हो हमें उसको बड़े रूप में देखना हो तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ बताया आप लोगों को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वही मैंने यहाँ बताया है। अब यहाँ देख लीजिए कि मैंने क्या बताया कि यदि यदि उत्तल दर्पण में वस्तु को हम अनंत पे रख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे बनेगा। तो फोकस पे बनने के कारण क्या है, आभासी बनेगा। देखिए यहाँ पे आभासी, सीधा एवं वस्तु छोटा। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु सीधा बनता है। ठीक है ना। और अनंत पे नहीं है और ध्रुव के बीच, अनंत या ध्रुव के बीच में हम कहीं पे रख रहे हैं अगर वस्तु को, जो प्रतिबिंब बनेगी हमेशा क्या बनेगी, एफ और पी के बीच में बनेगी, वस्तु से छोटा बनेगी, आभासी बनेगी एवं सीधा बनेगी। ठीक है बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है ना। अपवर्तन के, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को परावर्तन बताया था, उसमें क्या बताया था
कि जब प्रकाश की रोशनी जो प्रकाश आती है किसी तल से टकरा के उसी माध्यम में वापस आ जाए, उसे प्रकाश का तब परावर्तन कहते हैं। और जो ऐसा जो उसी में एंटर करके उस पार चला जाए, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि आप लोग देखे होंगे एग्जाम्पल में, पानी की सतह कहीं पे है, समुद्र में पानी की सतह होती है ना, नदी में प्रकाश की किरण आती है और उसमें से होकर दूसरे माध्यम में चली जाती है पार होके, उसे प्रकाश का अपवर्तन उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखिए, अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम ये होता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया, ठीक, और ये आपतित किरण हो गई, और ये आपतित किरण हो गई। ये देखिए यहाँ पे क्या है? आपतित किरण ये है आपका, और ये आपका अपवर्तित किरण है। तो देखिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, देखिए तीनों एक ही बिंदु पे है कि नहीं? तीनों एक तल में है ना, ठीक है ना। उसी तरह देखिए, इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो क्या होती है? अभिलंब जो है उसकी ओर थोड़ा झुक जाती है। देखिए, असली में तो ऐसे जा रही है ना, असली में इसका डायरेक्शन ये था, बट क्या हुआ, हल्का सा अपने मार्ग से विचलित हो गई। देखिए, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई ना, तो इसे क्या बोलेंगे? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। सेम उसी प्रकार से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए, अभी आपतित किरण है ना ये, तो इसका रिजल्ट जो था डायरेक्शन ये था ना, बट अभी देखिए यहाँ से उधर चली गई है। तो क्या हुआ? अभिलंब जो ये अभिलंब है, वहां से थोड़ा दूर हट गई। तो क्या होता है, जब सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, अब ये देखिए अपवर्तन के नियम। इसमें अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो सेकेंड नियम है इसका अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। कहने का ये मतलब है, ये अभिलंब हो गया, ये आपका आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अभी देखिए, ये जो आपतित किरण है ना, तो पहले अगर जितना एंगल यहाँ पे है और अभी इतना एंगल है ना, जितना इसका अभी जो अनुपात है ना, वो हमेशा बरकरार रहेगा। अभी इतना अनुपात है, अब इसी प्रकाश को हम लोग इस एंगल में डालते हैं, तो क्या और उधर घुसेगा, मतलब तो कहने का यही मतलब है कि जब आपतित किरण, मतलब इनका जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो भी एंगल है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल है, तो ये ये जो अनुपात है वो हमेशा बरकरार रहेगा। आप लोग हम इसको जितना भी इधर वो करेंगे, साइड में करेंगे, ये उतना ही दूर जाएगा। यही नियम होता है। उसी प्रकार जैसे मैं बता दिया लोगों को अपवर्तन का नियम, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण एवं अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकेंड जो लॉ है, उसी सेकेंड अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, उसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, क्योंकि साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है बच्चों, देखिए, हाँ, एक है स्लैब से अपवर्तन का नियम, एक ये भी होता है अपवर्तन का नियम। इसमें भी दिखाया था हम लोग, जो स्लैब है वहां से हम लोग प्रकाश पर डाला जाता है, फिर देखते हैं यहाँ पे अपवर्तन कैसे करता है। तो ये कट कर दिया इस बार, ये आप लोग के पेपर में नहीं है। कौन? स्लैब से अपवर्तन का नियम जो है वो आपके पेपर में नहीं आएगा, इस बार कट गया है वो पोर्शन। अब देखिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस एवं दूसरा अवतल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस वे लेंस जो किनारों पर पतला एवं बीच में मोटा होता है, अर्थात ये दो उभरी हुई पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं। यह आपतित किरण को इकट्ठा करते हैं और अभिसारी लेंस कहते हैं इन्हें। ठीक है ना, कहने का ये मतलब है जो उत्तल लेंस जो आपके हैं, यह क्या होता है, यह बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, उत्तल लेंस होता है किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। ठीक है ना, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। और यह का उसी तरह अवतल भी देख लीजिए, और अवतल के बारे में हम बात करते हैं अभी फिलहाल। अभी देखिए, तो समझ में आ गया ना, उत्तल लेंस क्या होते हैं? किनारों पर पतला, बीच में मोटा, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हाँ, और उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में ऑप्शन में पूछता है एमसीक्यूज में कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल या अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं,
अवतल लेंस, वे लेंस जो किनारों पर मोटा एवं बीच में पतला होता है उसे आपतित किरण कहते हैं। और यह क्या करता है, किरण को फैला देती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया ये हो गया आपका अवतल, किनारों पर देखिए मोटा है और बीच में पतला है, बीच में पतला किनारों पर मोटा, इसे अवतल लेंस, किनारों पर पतला बीच में मोटा उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, दर्पण सूत्र, जो कि दर्पण के लिए यूज होता है 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी और v प्रतिबिंब एवं वस्तु आपका वस्तु u होता है। ठीक है, उसी तरह आपका लेंस, लेंस भी सूत्र होता है, क्या होता है, लेंस सूत्र होता है। तो लेंस सूत्र में 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। अब यहाँ देखिए u आपका माइनस में है, अब दोनों में क्या सेम सब नंबर्स हैं, बस क्या चेंजेस है, आप इसमें प्लस होते हैं, इसमें माइनस, 1/b प्लस 1/u, और यहाँ पे 1/b माइनस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी और फोकस लेंथ, और जहाँ u वस्तु एवं v प्रतिबिंब का मतलब लेंस का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब रेखीय आवर्धन देख लीजिए, रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। दर्पण, अब दर्पण के लिए ये देखिए, ये दर्पण सूत्र है, मतलब दर्पण में जो आवर्धन बोलेगा तो m बराबर माइनस बी बटे यू, और सेम इसी तरह यदि आपका प्रतिबिंब लेंस में बोलेगा तो m बराबर v अपान यू, मीन लेंस में माइनस नहीं होता है और दर्पण में माइनस होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ी सी थ्योरी और समझ लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, जैसे कोई दर्पण है तो उस दर्पण के सामने जितने चीज, चाहे v चाहे f चाहे u, ये सब जो भी आए वो हमेशा माइनस में होते हैं, और जो दर्पण के पीछे बने, दर्पण के पीछे बने वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मीन्स प्लस। तो आप लोग एक चीज नोट करिएगा, जो दर्पण होते हैं वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने ही रखते हैं ना, बाहर ही रखते हैं ना। तो याद करिए आप लोग, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, इसमें सभी में u का जो मान होता है हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, बाकी कुछ चीजें हैं, कुछ माइनस कुछ प्लस में होते हैं, और लेकिन ये चीज हमेशा उसी तरह अगर दर्पण में u क्या होगा, हमेशा आपका माइनस होगा, क्योंकि दर्पण के सामने होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहने का ये मतलब है, अगर यहाँ पे कोई दर्पण रखा है तो दर्पण के सामने जो भी f u v कुछ भी पड़ेगा सब प्लस होगा, इधर माइनस होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए एवं तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और आप वहाँ से अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप लोग। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप लोग उसे दोस्तों में शेयर जरूर करें।